हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी यूट्यूब चैनल। ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलता है क्लास 9th 10th 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स चैप्टर वाइज। जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बात आज हम करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है। सिर्फ एक वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरा चैप्टर हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा खिसका लें। ये आ गया। चलिए, तो कैसा है, कैसा दिख रहा? बढ़िया दिख रहा? मेरी हैंडराइटिंग अच्छी बनी है? बढ़िया बनी है? बोलो हाँ सर, बढ़िया बनी है। ठीक है, तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो भाई, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत छोटा छोटा नन्हा मुन्ना चीज है। एक किनारे से मैं पढ़ाते जाऊंगा। काफी कुछ चीज मैंने इसमें लिखे हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं। आप कॉपी पेन पकड़ लो, आपकी फेयर नोटबुक है तो वो रख लो, है ना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया क्लास में तो वो रख लो, और वीडियो को चलते हुए आप नोट्स बनाते हुए जाओ। ठीक है, जहां पर आपको नोट्स बनाना है वहां पर वीडियो पॉज कर देना, नोट्स लिख लेना, फिर वीडियो को प्ले करना और साथ में समझते जाना। एक बार वीडियो को समझ लें फिर बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना कभी भी। जब भी आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ये मैं आप सबको बोलूंगा कि चाहे आप ऑनलाइन कोई बैच ले रखे हो या फिर आप किसी कोचिंग ऑनलाइन ले रखे हो या जो भी है आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप जब जिस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो पढ़ रहे हो ना, उसी टाइम पे कॉपी पेन लेके बैठो और जहां पे जो चीजें समझ में आती हैं, जैसा उसमें लिखा है स्क्रीन पे वैसा लिखो। ठीक है, अपना नोट्स बनाओ और उसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको मालूम होती है ना, तो अपने टर्म में साइड में नोट करके कोने पे अपने शब्दों में उसको नोट्स करके आप लिखो। ठीक है, ये तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ने का। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वीडियो देख लिया, एक बार पूरा देख लेते हैं और उसके बाद में फिर उसका पीडीएफ मिल जाएगा या फिर वीडियो को फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और उसका फोटो से हम लिखेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, साथ में ही करते जाना। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वन शॉट वीडियो हम इसका चालू करते हैं। ये जो आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम सारे टॉपिक देखेंगे और उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से अक्सर क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। आ जाओ भाई, चालू करते हैं। हाँ, अब ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा चैनल है बी स्टडी एलटीडी, है ना। लर्न टिल डाई, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सीखते रहो, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। ठीक है, जो सीखा नहीं वो इंसान समझो कि मर गया है। ठीक है, ज्यादा हार्ड बोल दिया क्या? नहीं बोला है ना। अगर सीख नहीं रहे हो मतलब कि क्या ही इंसान हो, है ना। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो भी अपनी काम सीखता है। जो घर में है, घर में हाउसवाइफ जो बन जाते हैं, जो आपके पेरेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, वो भी सीख रहे हैं। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब के जमाने में कई सारी चीजें, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, लेकिन आज वो यूज करते हैं, अभी भी वो सीखते हैं। ठीक है, तो इंसान वही है जो हर कदम पे सीखता जाए और अपने आप को इम्प्रूव करता जाए। इसलिए मेरे चैनल का नाम है बी स्टडी एलटीडी। एलटीडी मतलब लिमिटेड नहीं है, लर्न टिल डाई, आखिरी सांस तक, मरने तक सीखते रहो। ठीक है, तो चलो भाई, नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो और भी इस चैनल में आते रहेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो डालूं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ठीक है, इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, इसके बारे में भी वीडियोस इस चैनल पे लाऊंगा। शॉर्ट्स में आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कैलीग्राफी किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो कैलीग्राफी भी कैसे कर सकते हैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, आते हैं मेन टॉपिक पे। रिएक्शन की बात करते हैं। और रिएक्शन की हम जब बात करेंगे तो हम रिएक्शन होता क्या है पहले ये देखेंगे, लेकिन उसके भी पहले हम पढ़ाई करने बैठे हैं, और जब भी पढ़ाई करने हम बैठे तो उसके कुछ छोटे छोटे स्टेप होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टेप होते हैं। उन स्टेप के थ्रू हम पढ़ाई करें ना,
तो ज्यादा सही है ना। पढ़ने को तो आजकल बोलते हैं बहुत सारे, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं कई बार कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन उसके मार्क्स कम आते हैं। तो पढ़ना और पढ़ने का तरीका दोनों ही अलग अलग चीजें। अगर सही तरीके से पढ़ रहे हो तो बहुत ईजी है, जल्दी, अरे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, एवं ही मार्क्स आ जाते हैं, क्लास 10 तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और पढ़ाई करना वो थोड़ा सा अलग तरीका है, तो आप उस तरीके को जाने, वो ज्यादा जरूरी है। सही तरीके से पढ़ें, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का जो आज वन शॉट वीडियो है, हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। चैप्टर के टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 1 यहाँ पर आता है। टॉपिक नंबर 1 आता है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। जो चैप्टर है, ये चैप्टर रिएक्शंस के बारे में है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस की वजह क्या है वो पहले जानना जरूरी है। और उसमें आता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में तो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते नहीं है। केमिकल रिएक्शन कहाँ होगा? केमिकल चेंज में होगा। तो केमिकल चेंज होता क्या है पहले देखेंगे। ठीक है, पहले एक बार टॉपिक्स आपके माइंड में, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके टॉपिक्स आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए कि इसमें अरे 6 ही तो टॉपिक है, ये पढ़ना है, काम खत्म। कभी भी कोई कंफ्यूजन न रहे कि वो चैप्टर पता नहीं क्या क्या था, रेडॉक्स था, ये था, ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, कोरोजन था, रेंसिडिटी, क्या क्या पता नहीं क्या क्या है उस चैप्टर में। ऐसा कंफ्यूजन कभी ना हो। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन कभी ना हो। उसके लिए सबसे पहले टॉपिक की डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। सेकंड टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल चेंज होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, और जो रिएक्शन उसको लिखेंगे कैसे, एक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। लिखने के तरीके क्या है वो देखेंगे। किसका मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट कौन होता है, रिएजेंट कौन होता है, सबस्ट्रेट कौन होता है, प्रोडक्ट कौन होता है, एरो का साइन क्या है, किधर होता है, एक सिंगल एरो होता है कि डबल वाला है होता है, डबल हेडेड होता है, सिंगल हेडेड होता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है, थर्ड वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्यों है वो देखेंगे, जब भी बात करेंगे देखेंगे। ठीक है। फोर्थ टॉपिक आता है इस चैप्टर की जान, जिसके लिए चैप्टर बनाया गया है। ये फोर्थ टॉपिक है भैया, इसके लिए चैप्टर बनाया गया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। मेजर आपके 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन दिए हैं। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है बात करें तो यहाँ पर देख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में छोटे 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 2-3 रिएक्शन पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट में, डिकम्पोजिशन में 3 टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी हम 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ लेंगे। तो टोटल जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे 8 से 10 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन जो मेजर टाइप है वो आपके चैप्टर में 5 टाइप के दिए हैं। इनके अंदर में छुटकू छुटकू और आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे और आते हैं, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं चैप्टर, अभी यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये लिख रहे हो, आप फेयर नोटबुक में लिख रहे हो, तो इन टॉपिक के नाम पहले चैप्टर चालू करने से पहले वहीं पर लिख दिया करो। ठीक है, चलो आ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ये चीजें मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, है ना। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है ना? अच्छी है, अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि नहीं सर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूव और करो। ठीक है, तो बिल्कुल इंप्रूव करेंगे भाई, 100% इंप्रूव करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो नोट्स मैंने लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। आ जाओ। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस मतलब क्या? मतलब कि देखो क्या लिखा है, द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। क्लास 9th में आपने, क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें कैसे एटम, एक मॉलिक्यूल कैसे होता है, उसके बाद फिर कंपाउंड क्या होता है, उनकी कंपोजिशन, मैटर्स के बारे में पढ़े हैं आपने। मैटर पढ़ा है, मैटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, उसका जो उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपने पढ़ा हुआ है। तो कंपोजिशन का मतलब तो आप समझते होंगे। सॉल्यूशन पढ़ा हुआ, आप मिक्स, आपने मिक्सचर पढ़ा हुआ, तो कंपोजिशन तो 100% समझते होंगे। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाता है भाई, फॉर्मिंग वन और मोर न्यू सब्सटेंस। देखो एक सब्सटेंस है जैसे कि H2O मैं बनाया, ये एक सब्सटेंस है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके H2O बना है। अब इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी डाल दो ना इसमें,
इसमें इलेक्ट्रिसिटी की 2 रॉड पानी में डिप कर दो तो यहाँ से धुआं निकलने लगेगा। धुआं क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का धुआं निकल जाएगा। गैस निकलेगा, धुआं मतलब गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन गैस का नेचर, इसका प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन H जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसलिए बोल रहा है कि फॉर्मिंग वन और मोर न्यू सब्सटेंस। देखो ये H2O पानी था, यहाँ नया हाइड्रोजन गैस बनाया, यहाँ नया ऑक्सीजन गैस बनाया। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। अभी बात किया मैंने प्रॉपर्टी की, मैं बात किया प्रॉपर्टी की, है ना, पते की बात की मैंने। चलो एग्जाम्पल, बर्निंग। ये बर्निंग एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। कैसे? यहाँ देखो मीथेन गैस react with hydrogen, react with oxygen, oxygen is helpful for the burning, for combustion reaction, आप जानते हो, है ना। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन का रिएक्शन होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस है ना। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रूम पे भर जाए, अगर बंद कमरे में हो, सांस घुटने लगती है भाई, है ना। H2O वाटर निकलेगा, उसमें से वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स के अरेंजमेंट है ना, उनकी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, आयरन की रस्टिंग होती है, ये केमिकल चेंज है। जंग लग जाता है किसी लोहे में या किसी दूसरे मेटल में, कॉपर में, सिल्वर में जंग लग जाता है, तो वो आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज है। आयरन रहता है, आयरन के साथ में O2 और H2O का रिएक्शन होता है और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बन जाता है ना, इंटू एक्स H2O बनता है। ये जंग का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक, इसी की जगह फिजिकल चेंज क्या है, इधर मैंने लिखा हुआ है, देखो फिजिकल चेंज क्या है। अभी देखते हैं, इधर साइड में, राइट साइड में ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये मैंने फिजिकल चेंज को लिख रखा है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच ओनली द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर चेंजेस, है ना। उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, मतलब कि लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस में बन जाएगा, लेकिन उसकी कंपोजिशन वैसी, बट द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि एग्जांपल आइस, आइस को थोड़ा सा फ्रीजर से बाहर निकाल दो तो पानी बन जाएगा, पानी के बाद उसको थोड़ा गर्म कर दो तो स्टीम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आइस H2O के फॉर्म में है, वाटर भी H2O है और स्टीम भी H2O है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। उसके फिजिकल, अब फिजिकल में क्या आता है, देखो स्टेट आता है, फिजिकल में क्या आता है, स्टेट आता है ना, और क्या आता है, कलर आता है ना, और क्या आता है, साइज आता है, और क्या आता है, शेप आता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, और क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनसे फिजिकल, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ ये दोनों आप समझ गए होंगे, है ना। आपको ये एग्जांपल सीखने हैं तो यहाँ नीचे लिख लेना और इसको फेयर नोटबुक में आप अपना नोट्स बनाते चलो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अब केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, ये रिएक्शन क्या है, पहले इक्वेशन को देख लेते हैं, है ना। यहाँ लिखा हूं मैं नीचे में, ये उधर करना था, ये इधर करना था, ये वाला यहाँ डालना था, ये वाला यहाँ डालना था, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं, नीचे से चालू करते हैं, आ जाओ। रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज में रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। हाँ ये देखो H2O है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो हाइड्रोजन और H2O को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर अपन H2O को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं, तब मजा आएगा, समझो, तब समझ पाओगे। ठीक है, समझ पाओगे नहीं मतलब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ऑक्सीजन एक होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें दो होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की दो बॉन्ड होती है। ठीक है, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, ये H2O है। क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, दोनों मिल जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो H2 और ऑक्सीजन, और दूसरे वाले का अगर दो मॉलिक्यूल है तो O2 बनेगा और दो ठो हाइड्रोजन बनेगा, ऐसे। और ये हमने इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, तो ये केमिकल जो, ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है ना, दोनों के बीच अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे खींच के रखे हैं,
ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। इस दूर जाने के प्रोसेस को तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। इस टूटने के प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। देखो क्या लिखा हूं मैं, इन एनी केमिकल चेंजेस, ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस का कंपोजिशन यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या होता है, एंड आफ्टर चेंज, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक इक्वेशन होता है। इट equations these equations are sorry these chemical reactions are represented by a equation where two part, दो मेजर पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन, और दूसरा होता है प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। जो कि न्यू सब्सटेंस होता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस होता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। आर मेजर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, और उसको जिस इक्वेशन में लिखते हैं, है ना, जैसे हम क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स में, हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो इक्वल टू है, ठीक है, इसको हम यहाँ केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम ऐसे एरो से साइन करते हैं। और इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले कैसे था, अब किधर वो होने जा रहा है, ठीक है। तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, और यहाँ पर एरो का साइन, ये एरो का साइन दिखाता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लें, ये आपका एक एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंबस्शन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है, ठीक है। जल रहा है, आग लग, कार्बन में आग लग गया, CO2 निकल रहा है। और यहाँ पर और क्या निकलता है, यहाँ निकलता है हीट, हीट रिलीज होती है, हीट ऊपर निकलता है बाहर, धुआं के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में। आग लग गया तो आग में तो हीट निकलेगा, है ना, आग लगेगी तो जलन तो होगा। तो वैसे ये केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को और कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल A प्लस B गिव्स C, है ना। तो A और B जो है ना यहाँ पर, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिसमें से एक को सबस्ट्रेट और दूसरे को रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन अभी मैं इस चीज को इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि सब्सटेंस और रिएजेंट क्या होते हैं ये आप 11th क्लास में जाके ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल रिएक्टेंट बोलते हैं, अभी इतना हम समझते हैं। धीरे धीरे जब रिएक्शन के बारे में काफी थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, तो आगे चल के हम सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन के बाद में बन रहा है सी, ये है आपका, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट है। और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बना रहे हैं क्या, फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं फॉर एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस कैसे कराएंगे, हम यहाँ पर कराते हैं H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस का है ना। H2 और CO2 दोनों मिलके एक ग्लूकोज का, या फिर फ्रक्टोज बोले या ग्लूकोज बोले, एक ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, और इधर ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड में, इधर इधर रिएक्टेंट लिख दिया और इधर हमने प्रोडक्ट लिख दिया। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो लिखने का ये तरीका है, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। और फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे लिखते हैं वो तो वैसे लिखते हैं। अब इसके बीच में क्या होगा कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मैं अभी बैलेंस कर देता हूँ, क्यों बैलेंस करेंगे अभी बताऊंगा, ठीक है। बैलेंस कर देंगे, लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके सामने में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कि इधर पे हाइड्रोजन 12 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 2 12 हाइड्रोजन हो गया, 6 कार्बन हो गए, 6 और 2 8 कार्बन हो गए। लेकिन इधर 6 और 2 8, सॉरी सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 8 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन 6 और यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ 6 है। अब कैसे मैच करेगा,
अब कैसे मैच करेगा, तो इसको मैच कराएंगे, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 6 कार्बन हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 6, 6 2 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, 18, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हमको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 कर देंगे, 6 2 12। अब देखो क्या दोनों तरफ बैलेंस है, तो हम सामने में जो ये लगा रहे हैं ना, ये जो यूज कर रहे हैं, थोड़ा दूसरे कलर में मैं यहाँ लिख दूं, आपको दिखाई देगा, ये जो यूज कर रहे हैं ना, ये सामने में नंबर लिखा हुआ है ना, ये सामने में नंबर लिखा हुआ है, ये सब नंबर क्या है, स्टैक्यू, स्टैक्यू, स्टोशियो, स्टैक्यू, जो भी बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, स्टोशियो मैट्रिक, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफी कॉफी कोएफिशिएंट, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि यह H2O के 6 मॉलिक्यूल, CO2 के 6 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे लिखते हैं, तो ऐसे इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे अपन, है ना, लिखने में एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या, एक इक्वेशन में क्या होता है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, सोज रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहता है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड क्या रहता है, इट शोज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, है ना। और यहाँ क्या लिखना, एरो साइन, ये जो एरो का साइन है, ए डबल आर होता है ना, ओके ओके ओके, एरो, एरो indicated, 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 indicated the direction of, direction of reaction, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है, किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज इसको लिखेंगे, तो इसमें एक और चीज इसमें यहाँ पर डिनोट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, है ना, उसमें उसको बनाएंगे, टू टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा मालूम चले उसके बारे में, चीजों के बारे में, उसके लिए क्या करते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव, वी यूज, क्या यूज करते हैं, फिजिकल स्टेट नोटेशन, फिजिकल स्टेट, स्टेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ किसके, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फिजिकल स्टेट को हम डिनोट करते हैं। तो मैंने जो लिखा है उसका फिजिकल स्टेट वाला यहाँ पर रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, क्या रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, CO2 क्या है, गैस है, तो गैस H2O क्या होगा, लिक्विड होगा, तो लिक्विड, और क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में बनेगा, ग्लूकोज बनेगा लिक्विड फॉर्म में, कहाँ बनेगा, पेड़ में बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, O2, O2 कैसे निकलेगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये जो मैंने फिजिकल स्टेट लिखा है, G लिखा है, L लिखा है, L लिखा है, G लिखा है ना, तो L किसके लिए, लिक्विड के लिए लिखते हैं, लिक्विड के लिए, जी किसके लिए लिखते हैं, गैस, अगर कोई गैस है तो गैस लिखेंगे, एस किसके लिखते हैं, सॉलिड, कोई सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, है ना, इसको एस भी लिख सकते हो, सॉलिड है बोल सकते हो, है ना, लेकिन लिक्विड करेंगे क्योंकि लिक्विड फेज में रहता है, जब बनेगा तो बाद में उसको सॉलिड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, एस सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया, एक और चीज आता है, AQ लिखा रहता है कहीं कहीं पे, AQ, है ना, तो यहाँ पर जो ये होगा ना, AQ, AQ मतलब होता है एक्वस, AQ मतलब एक्वस, ठीक, एक्वस मतलब क्या, एक्वस मतलब, एक्वस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, AQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस, एक्वस मतलब
पानी वाला घोल, ठीक है। वाटर मिक्सचर में कुछ चीजें होता है उसको बोलते हैं एक्वस, जैसे कि नमक को आप वाटर में मिक्स कर दोगे तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं। अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 6 आ जाता है ना, और यहाँ कितना आ जाता है, यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक, और यहाँ कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस होता है। अब बैलेंस क्यों करते हैं, यहाँ देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वाई क्लास 9th में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई, बताओ कमेंट करके अभी अभी बताओ तुरंत, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़े हो? पढ़े हो तो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देते हैं, अरे सफेद में सफेद मिल जाएंगे, रुको रुको इसको थोड़ा हरा कर लो। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation, according to law of conservation, according to law of conservation of mass, क्या है law of conservation of mass? Mass can neither be created, मास को नहीं बना सकते भाई, है ना, मास को नहीं बना सकते, मास कैन neither be created nor be डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको समाप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कमेंट करके आप बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो अभी कमेंट करके बताओ कौन दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसने भी दिया था, ठीक है। क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को कभी भी ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो कैसे होगा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मीथेन का CH4 का आग लग रहा है, मीथेन को O2 कंबशन हो रहा है और क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो क्या इधर वाले जितने मास हैं, रिएक्टेंट का मास, इधर प्रोडक्ट का मास बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि इधर 1 किलो मीथेन है और 1 किलो अगर ऑक्सीजन है तो 2 किलो हो जाएगा, तो ये दोनों को मिला के भी 2 किलो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मास को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही उसको पैदा कर सकते हैं, तो जितना होगा तो यहाँ पर होगा फॉर दिस रिएक्शन वी कैन से, फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, वी कैन से, क्या क्या बोल सकते हैं हम, वी कैन से, कैसे बोल सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मास कैसे प्रोडक्ट होगा, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है क्लास 9th में आप पढ़े हो, निकालो। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यहाँ पर अभी लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लिखेंगे, मीथेन कितना होता है, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 12 और 4 16 इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की 16 होती है मास, 2 ऑक्सीजन है इसमें O2 है, तो 16 टू या 32, ठीक है। ये देखो इक्वल टू कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, H2O में कितना है, H2O का ऑक्सीजन का 16 और 2 का 2 18 हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ देखो इक्वल है कि नहीं है, दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं है इक्वल, क्यों, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 हो रहा है इधर, 48 हो रहा है क्या, 6 और 2 8, सही होना है। अरे कहाँ से सही आएगा, बैलेंस तो नहीं हुआ ना,
गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला। इसको बंद करते हैं। बैलेंस तो करेंगे ना पहले, अभी तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। इधर देखो कैसे है, बैलेंस नहीं है, कहाँ पता चला? अभी यहाँ पे लिखेंगे तो पता चलेगा बैलेंस नहीं है। ये देखो 6 और 2 8, 3 और 1 4, इधर 48 हो रहा है टोटल, इधर कितना हो रहा है 44 और 18, गड़बड़ हो जा रहा। इधर 8 4 12 2 हो गया, और इधर 4 1 5 6 62 है इधर। तो दोनों तो बैलेंस नहीं है, दोनों बैलेंस नहीं है ना? कैसे? 48 इज इक्वल टू 62, इज इट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 62, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी इतना मास कहाँ से आया? अभी तो पैदा नहीं किया जा सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो इसको इसीलिए एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, इसीलिए बैलेंस करते हैं। ठीक, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, CH4 प्लस O2 गिव्स कितना देता है? ये देता है CO2 प्लस O2। ऐसा होता है क्या? नहीं, H2O होता है ना, गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये देखो H2O ऐसा होता है। ठीक, अब बैलेंस करेंगे। इधर कार्बन कितना है? 1 है, इधर कार्बन कितना है? 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 4, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसको करो 2 4 करो, 2 2 जो 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, हो गया। इधर अब इधर कितना है? इधर देखो, इधर 2 क्या है? इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो आगे में 2 रखो, 2 2 4 ऑक्सीजन। अब हो गया बैलेंस। कैसे बैलेंस हो गया? यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तीन ही चीज है। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लिखेंगे LHS, और राइट हैंड साइड में क्या है? LRHS। इधर कितना है? कार्बन 1 है, इधर कार्बन कितना है? 1 है। अब इधर पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, तो हाइड्रोजन LHS में 4 है। इधर हाइड्रोजन क्या है? 2 2 जा 4 है, तो 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 2 जा 4 है, तो 4 को 4 लिखते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन 4 है। यहाँ कितना है ऑक्सीजन? यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 है, 4 है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि ये जो इक्वेशन बना है ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, इज इट? तो बैलेंस करते कैसे हैं? करने को तो मैंने कर दिया, लेकिन करते कैसे हैं? आओ एक एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत बड़े चीज को जलाते हैं ना, उसी का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक नए पेज में एक बहुत बड़ी चीज को जलाते हैं, जैसे कि C6H14। ठीक है, ये हेक्सेन है बहुत बड़ा, इसको जलाते हैं। ये लो, क्या बनेगा? वही बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब इसको बैलेंस करो, इधर 6 कार्बन, इधर 1 कार्बन। ठीक, तो कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिख लेना है, या फिर आपको मैं सीधा सीधा एस्टिमेशन मेथड सिखाता हूँ। एस्टिमेशन मेथड इज गुड मेथड। आप बार बार लिखोगे, फिर काटोगे, फिर इधर करोगे, फिर लिखोगे, फिर काटोगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसको मैं बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ, अभी आप सीख जाओगे बैलेंस करना। इधर 6 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर ऑक्सीजन जो सिंगल अकेला है, एक अकेला एटम है ना इसमें, एक ऑक्सीजन ही है और कुछ नहीं है। इसको सबसे आखिरी में बैलेंस करना। ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, बड़े बड़े को पहले बैलेंस करना। बड़ा वाला है देखो, 6 कार्बन 6 है, इधर कार्बन एक ही जगह है, तो यहाँ पर आगे में 6 डाल दो। जा, कार्बन इज बैलेंस्ड, यस कार्बन इज बैलेंस्ड। इधर 6 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन है सबस्क्रिप्ट में, यहाँ सामने में 6 यानी कार्बन 6, 6 कार्बन। ओके, इसका थोड़ा सा कलर को डिफरेंट रखेंगे तो अच्छा लगेगा। 6 कार्बन, ओके, कार्बन इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? इधर 14, इधर कितना है? 2 है, तो 2 के सामने में क्या, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 14 हो जाए? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जब 14, तो सामने में 7 लगा देंगे। अब क्या हुआ? 7 2 जा 14, 14 हाइड्रोजन इधर, 14 हाइड्रोजन इधर, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 7 है, और 6 2 जा 6 2 जा कितना हुआ? 12, 12 और 7 कितना हुआ? 19, 12 और 7 कितना हुआ? 19। सही बोल रहा हूँ क्या? बहुत सही बोल रहा हूँ मैं, 19। तो 19 को कैसे आएगा 19 यहाँ पर?
कितने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 19 आता है। 8 2 जा 16 होता है और 9 2 जा 18 होता है और 10 2 जा 20 होता है। 18 या 20, तो यहाँ पर आएगा 9.5, यानी कि क्या हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 2, 19 डिवाइड बाई 2 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2C6H14 प्लस 19O2 इक्वल टू 12CO2 प्लस 14H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ये जो 2 को लाया इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 वाला 12 हो गया, 7 वाला 14 हो गया। अब ठीक है कि नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अभी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देख लेते हैं इसको। आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है, 6 2 जा 12, 12 कार्बन है। इधर देखो 12, ये 12 कार्बन है। करेक्ट, करेक्ट है। हाइड्रोजन कितना है, 14 2 जा 28 हाइड्रोजन इधर, 14 2 जा 28 हाइड्रोजन इधर। मुकाबला है, बराबर का है। ठीक है। अब आ जाओ इधर। ऑक्सीजन कितना, 19 2 जा 38, यहाँ कितना है ऑक्सीजन, 14 और 12, 14 और 12 कितना होता है, गड़बड़ा। हाँ 14, 14 और 24, 12, 12 टू 24 और यहाँ 14, तो 24 प्लस 14 होगा ना, ये 38 होगा। ये आ गया इधर 38 और इधर भी 38। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऐसे इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन शॉर्ट वीडियो, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये आ गया अभी, ये आ गया। अब चालू करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टाइप्स आता है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टाइप आता है, क्या है उसका नाम, उसका नाम है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन होने वाला है, कुछ कंबाइन होने वाला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लिखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, when two or more reactants, reactants मतलब सब्सटेंस है ना, जो रिएक्टेंट बन के काम कर रहे हैं। when two or more reactants are reacts नहीं होगा, यस नहीं लगेगा ना, react to each other, react to each other and form a single product. Yes, single product means they combine, क्या हो रहा है, they combine each other, एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, combine each other and form product, and form a product, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस प्लस H2O इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। प्लस क्या निकलता है इसमें, हीट निकलता है। ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन है। ये देखो, ये एक है ए और ये बी है, और ये दोनों मिलके क्या बनाया, सी बनाया। तो ये दो मिलके एक बनाया। यहाँ रिएक्टेंट दो हैं और यहाँ प्रोडक्ट एक है। ये तो एनर्जी बाहर निकल रहा है, हीट गर्म निकल रहा है, वो निकल रहा है, हमने लिखा है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना। ये CO को क्या बोलते हैं, दिस इज क्विक लाइम, दिस इज क्विक लाइम। एंड H2O तो क्या है, वाटर है, और ये क्या है, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, स्लैक्ड लाइम।
ठीक है, कौन है, ये है स्लैक्ड लाइन। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जनरली टू टाइप्स, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप, अगर आपको क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इधर ज्यादा रहेंगे इधर एक अकेला रहेगा, कंबाइन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, काम खत्म। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर टू टाइप्स। जो मेजर टाइप है इसके टू टाइप्स हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट, हीट क्या होता है, बाहर, यानी कि हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व होता है, इवॉल्व मतलब इवोल्यूशन, बाहर होता है, हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, हीट बाहर। ठीक, और दूसरा होगा, यहीं पर बी बना के लिखता हूं, एक्सोथर्मिक, और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक मतलब इसका उल्टा, एक्सोथर्मिक का उल्टा, इसमें हीट बाहर निकला तो यहाँ पर हीट अंदर होगा, और दोनों कॉम्बिनेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब यानी कि कोई चीज कंबाइन हो रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O से कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन व्हिच हीट रिलीजेस, ठीक है, जब वो रिएक्शन होगा ना तो गर्मी बाहर आएगा, जिस चेंबर में हम करा रहे होंगे, जिस बीकर में करा रहे होंगे, गर्म हो जाएगा। एसिड में पानी मिलाओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, फेरिक ट्राइक्लोराइड में, फेरिक क्लोराइड में, फेरिक ट्राइक्लोराइड तो नहीं, फेरिक क्लोराइड ही बोलते हैं उसको, FeCl3 में पानी मिलाओ पाउडर में, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पूरा उसका बीकर जो होता है गर्म हो जाता है। हम लेबोरेटरी में करते हैं, हमारे अपने पास भी है ना। रिएक्शन विथ प्रोडक्ट, है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन विथ प्रोडक्ट, जब रिएक्शन होता है उस टाइम पे हीट निकलता है, किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में। ये रहा आपका प्रोडक्ट, उसके साथ में हीट बाहर निकलता है। इस टाइप की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब हीट बाहर निकलना, इंडोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन व्हिच हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड का बनना, नाइट्रस ऑक्साइड का बनना, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको काफी ज्यादा हीट देंगे तब वो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। तो इस टाइप के और भी एग्जांपल आप देख लेना। ठीक है, और इसके साथ में आप नीचे में लिख लेना। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो यहीं पे खत्म होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आता है हमारा टाइप जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको, इस टॉपिक पे स्टार लगा लो, क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 1 का हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है एकदम, CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है व्हेन ए सिंगल लार्ज रिएक्टेंट, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कैसे उल्टा है देख लो, कॉम्बिनेशन में क्या होता था, इधर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक बनता था, लेकिन डिकम्पोजिशन क्या होता है, ए लार्ज रिएक्टेंट, सिंगल सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, स्मॉल सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे होता है, अगर कोई ABC है इस टाइप का, और इसको रिएक्शन के बाद में A प्लस B प्लस C बन जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और इसके 3 टाइप हैं। ठीक है, यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद उसके टाइप लिखूंगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म होता है, लाइमस्टोन होता है चूना, इसको जब हीट करेंगे, काफी ज्यादा हीट करेंगे, कितना, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में
टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और CO2 गैस के फॉर्म में हमको मिलता है। ऐसा हमारा केमिकल रिएक्शन बनता है। देखो ब्रेक डाउन हो रहा है, इधर एक और इधर दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड डिकम्पोजिशन दिस रिएक्शन इज थ्री टाइप। इसके तीन टाइप होते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द रिएक्शन। ये तीन टाइप के होते हैं। दिस रिएक्शंस आर थ्री टाइप्स। इसको दीज करेंगे। दीज रिएक्शंस आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूज्ड। जो एनर्जी यूज होता है उसके हिसाब से आपकी बुक में अभी तीन टाइप दिया है, तो तीन टाइप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका थर्मोलैटिक या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब है कि हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज होता है। यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो एग्जांपल लिखा है ये इसी का एग्जांपल है। CaO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होगा। CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ये इसका एग्जांपल है। क्या हो जाएगा यहाँ हो जाता है ये हीट एनर्जी यूज होती है। सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा अभी आपको देख के पता चल जाएगा। दूसरा क्या होगा? सेकेंड होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन फोटो मतलब लाइट। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कैसे? व्हेन decomposition of any substance undergo with light energy। लाइट एनर्जी मतलब कौन? सनलाइट। जब सनलाइट उस सब्सटेंस पे पड़ता है तब डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं विथ सनलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे AgCl प्लस नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा। AgCl सॉलिड है, इसका कलर क्या है? व्हाइट कलर है। क्या कलर है? व्हाइट कलर है। ये क्या होगा? AgCl व्हाइट कलर का है। ये क्या हो जाएगा जब इसमें सनलाइट पड़ेगा? यहाँ पर मैं लिखा हूँ सनलाइट, LIGHT, सनलाइट। क्या होगा? 2Ag बनेगा प्लस Cl 2 बनेगा। इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे। हम इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी, मास को ना बनाया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। गड़बड़ बोल दिया? ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। हाँ, और यहाँ पर क्या आता है? ये गड़बड़ लिख दिया क्या? रुको 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 रुको, फिलहाल इसमें कलर अभी नहीं देते हैं। AgBr होता है शायद जिसका कलर होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा AgBr। ये होता है व्हाइट कलर में जो सनलाइट देने के बाद सिल्वर 2Ag सॉलिड प्लस Br2 लिक्विड बनेगा। और ये कलर क्या हो जाएगा? ये कलर हो जाता है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्राउन कलर टाइप के में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यहां से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तीसरा जो टाइप है डिकम्पोजिशन उसका नाम है
लाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बाय बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो डिकम्पोजिशन के लिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी, जैसे कि H2O वाटर लिक्विड, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एग्जांपल देके, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये बनेगा हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस ऑक्सीजन O2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, विच गैस releases at which electrodes, ठीक है, इलेक्ट्रोड बन जाएगा, है ना। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, आपको मालूम है। तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कहाँ कहाँ रिलीज होता है, यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना ले, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये लो, ठीक है। ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाला, एक इलेक्ट्रोड कैथोड और एक इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है। ये क्या है, कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, तो इसको निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा बैटरी में, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर इसमें वाटर फिलअप है, ठीक है, यहाँ पर वाटर फिलअप है, इस वाटर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ पे H2O है, तो ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, ऑक्सीजन O2 माइनस चार्ज, -2 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन H प्लस चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन का जो गैस है ना, वो किधर जाएगा, निगेटिव साइड, यानी कैथोड साइड में, इधर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और एनोड साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो उसी को व्हिच गैस रिलीजेस एट व्हिच इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आप आंसर लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे एट कैथोड, है ना, एट कैथोड, कैथोड मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या होगा, कौन सा गैस, H2 गैस रिलीजेस, H2 गैस रिलीजेस, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हाँ आंसर एक और लिखोगे इसी का, एट एनोड, एट एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, O2 गैस रिलीजेस, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन आता है, पिछले बार आया था वो, है ना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, वाई वन गैस इज डबल इन वॉल्यूम देन अदर। अब ये जो 2 गैस है उनमें से एक गैस क्यों डबल होता है, जैसे कि क्या डबल होता है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनता है ऑक्सीजन गैस से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखोगे इन H2O, इन H2O molecule 2H atom present in one molecule of of water, ठीक है। H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा, ऑक्सीजन कम निकलेगा। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके में आता है, तो इसको आप छाप लो बढ़िया से, ठीक है, इसको अच्छा से बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, या फिर इसको पॉज करके वीडियो को आप इसका थक गए भाई।
पानी वानी पी लिया जाए, बोलते बोलते मेरा गला थोड़ा डाउन हो गया है ना। चलो नेक्स्ट आता है, ये थर्ड टाइप का किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन के तीनों हमने टाइप यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसा होता है अभी लिख देते हैं। ये तीसरे टाइप का है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, लिखो, व्हेन ए हाई रिएक्टिव ऐसे जल्दी जल्दी लिखेंगे तब तो फिर राइटिंग की धनिया बोआ जाएगा राइटिंग का। अच्छे से लिखते हैं, व्हेन हाई रिएक्टिव element react with a compound of less reactive एलिमेंट, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसके कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तब क्या होता है, देन इट displace the lower reactive element from its compound, ठीक है, called, इसको क्या बोलते हैं, called displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट यहाँ आई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। कैसे होता है, और इसके लिए मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है आपका मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, बट वो यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ से स्टार्टिंग से चालू करूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगा जिसको आप याद रखोगे। एग्जांपल कैसे, Cu कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इसका एक्वस सॉल्यूशन, और ये जिंक सॉलिड होता है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड में मिलता है हमको। यहाँ पे एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर मैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर है यहाँ पर, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और खुद आ गया, कॉपर को निकाल दिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें यहाँ लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो कहाँ से आता है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, ये लो, है ना, आप ही लोग बच्चे लोग बनाए थे। कैटरीना यानी कि पोटेशियम ने सोडियम, कार मांगी, कैल्शियम मांगी, मैग्नीशियम, है ना, अल्टो एल्यूमिनियम, जेन जिंक, फरारी आयरन, फिर भी लेड है, हाइड्रोजन आता है यहाँ पर, क्यों, Cu होता है क्या, कॉपर होता है, हाँ, लेड कॉपर, फिर भी है क्यों, मिली मरकरी, है ना, और यहाँ पर आता है सिल्वर, गोल्ड, और फिर प्लेटिनम। ये आपका ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है ऐसे, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाता है। तो ये सीरीज आपको याद रखना है, ये सीरीज आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आपको
याद रखने हैं। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली मरकरी का मिली से मरकरी, ठीक है, मिली सिल्वर ऑडी प्लेटिनेट गाड़ी, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे यूट्यूबर ने बनाया हो। मैं क्लास में पढ़ा रहा था एक दिन, है ना, पिछले साल बच्चों ने बोला कि सर ऐसा ट्रिक है, तो वही मैं आपको सुना दे रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। चलो, ये आपको याद होना चाहिए, तब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे। अगर कोई आया एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन आया तो एल्यूमिनियम जिंक को हटा देगा, आयरन और जिंक क्या आया तो जिंक आयरन को हटा देगा, जो ज्यादा रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव को हटा देता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे होता है खत्म। अब आ जाता है भाई क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल, अगर ये डिटेल वीडियो होता ना इस चैप्टर का, तो इसमें मैं फोटो बनाता, एक्टिविटी समझाता और काफी कुछ चीजें, एक वीडियो भी दिखा देता, ऐसा करता, लेकिन हम शॉर्ट में कर रहे हैं, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो है। आप नोट्स बनाते चलो और पढ़ते चलो और समझते चलो, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ टाइप का जो रिएक्शन है, फोर्थ टाइप है, उसका नाम है डबल 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 डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो आता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन डबल वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें एक चीज अलग है, एक चीज अलग है। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, एक नहीं दो दो बार हो रहा है, इसलिए डबल, इसीलिए डबल है। लेकिन एक चीज है, क्या, रिएक्टिविटी ऊपर नीचे होने का कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऊपर नीचे होने का कोनो मतलब नहीं खे। कैसे, देखो, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख दें यहाँ पर, देखो डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, when when two salts or compounds, when two salts or compounds of two elements are react to each other, जब वो दोनों आपस में, दो सॉल्ट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है, ईच अदर, देन देन दे exchange their their elements, they exchange their elements called double displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, यहाँ पर नोट लिखना, नोट क्या लिखोगे नोट में, नोट में लिखोगे अब क्या लिखोगे, सफेद वाला में लिख देते हैं, ठीक है। इट नॉट डिपेंड्स, इट नॉट डिपेंड्स ऑन reactivity order of metals or elements, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हरे रंग में लिख देते हैं, क्या, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस आयरन सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट, क्या होगा, दोनों को एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, इसको एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, पानी में घोलेंगे, इसको भी एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, पानी में घोलेंगे, ये थोड़ा सा हल्का सा पेल ग्रीन कलर टाइप का दिखेगा, और ये तो पूरा निठरंग कलर दिखेगा, मतलब कलरलेस दिखेगा, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको निठरंग बोलेंगे, ठीक है, कलरलेस दिखेगा। इन दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे ना, जैसे ही मिलाएंगे, यहाँ पर भाई साहब बैरियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का PPT बनेगा, जो डिजोल्व नहीं होगा एक्वा सॉल्यूशन में, अलग से बैठ जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा, थोड़ी देर बाद में सेटल डाउन हो जाएगा, तुरंत मिलाते ही व्हाइट कलर की PPT बैरियम सल्फेट प्लस, और क्या बनेगा, FeCl फेरस क्लोराइड FeCl2 बनेगा, ठीक है, FeCl2 बन जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो।
ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका रिएक्शन। ठीक, ये हो गया आपका रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, कैसे डिस्प्लेसमेंट, ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, है ना, कमाल हो गया ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। चीज क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली, ये है ध्यान देने वाली, रिएक्टिविटी जो भी हो ये इंटरचेंज होता है आपस में, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक और एग्जांपल ले सकते हो इसका, कुछ और भी ले सकते हो, है ना, जैसे कि क्या था, लेड सल्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, है ना, तो लेड आयोडाइड का कलर बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में निपटाते हैं, एक एक एग्जांपल आप साथ में और खोज खाज के आप बुक से लिखना जरूर। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ टाइप का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। भाई साहब, रेडॉक्स रिएक्शन, नाम से ही पता चलता है, क्या पता चलता है, रेड ऑक्स, मतलब कि रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, यही कर देते हैं, रिडक्शन क्या होता है फर्स्ट। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन एलिमेंट का एडिशन हो जाए किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में, इसका मतलब है कि रिडक्शन हो गया उसका। दूसरा, रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से बाहर निकल जाए मतलब कि उसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तीसरा बाद में लिखूंगा, पहले इधर लिख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन का पहला क्या हो जाएगा, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, तो यहाँ होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब रिमूवल ऑक्सीजन का, जब एडिशन हाइड्रोजन का, जब एडिशन हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिमूवल, जब एडिशन ऑक्सीजन का और रिमूवल हाइड्रोजन का ये सब ना भी हो तब भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसे, कैसे, वो ऐसे, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में जाके तो इसी पे ही बात होगी। रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन की जब भी बात होगी ना, इस तीसरे पॉइंट पे ही बात होगी 10th क्लास के बाद। अभी तो 10th क्लास तक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इसको देखते रहोगे, हाइड्रोजन गया आया, ऑक्सीजन अटैच हुआ निकला, तो रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसे देखोगे। लेकिन तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिडक्शन कब होता है, दैट इज गेन ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज कितना होता है और चार्ज कैसे चेंज हो गया ये देखना क्लास 9th में आप सीखे होगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते टाइम आप देखते हो कि लेड का क्या चार्ज है, एल्यूमिनियम का क्या चार्ज है, सोडियम का क्या चार्ज है, हाइड्रोक्साइड का क्या चार्ज है, सल्फेट का क्या चार्ज है, आप देखते हो ना। वहीं से चार्ज में बढ़ोतरी और घटोतरी होता है। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और यहाँ क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि इंक्रीमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑफ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यहाँ यहाँ क्या होगा, डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। अब मैं यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूँ और रिडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है, रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन का लिखूंगा मैं अलग और ऑक्सीडेशन लिखूंगा अलग, और दोनों को लिखूंगा एक साथ।
ठीक है, और फिर लिखूंगा मैं रेडॉक्स। ठीक है, तो रिडक्शन जो है ये है नाइट्रोजन प्लस H2 N2 प्लस H2 2H2, ऐसा होगा, 2 2 4 3 3H2 हो जाएगा ऐसे। और क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया गैस बनाएंगे यहाँ पर, ये NH3 2NH3। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखा था हमने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन क्या होगा, कार्बन प्लस O2। कार्बन में एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हुआ ना, ये हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या लिख दें, क्या बना दें हम आपको, याद करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, CuO, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ठीक है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता रेडॉक्स रिएक्शन है, कॉपर से देखो, यहां से लेके इधर जब कॉपर में जाएं तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है। हमने क्या लिखा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन से यहाँ पर हाइड्रोजन में आया, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन अटैच हुआ ना, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसलिए ये टोटल क्या है, ये टोटल है एक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहें, यहाँ पर पहले पेज में हमने लिखा नहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, when reduction and oxidation undergoes simultaneously, यानी कि एक साथ होते हैं, in a reaction called redox reaction, called redox reaction। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन को तो छोड़ दिया, रिडक्शन के बारे में यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये आपके चैप्टर में दिया है बुक में, और बहुत अच्छे से दिया है। ऑक्सीडेशन में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे हम कोरोजन, और क्या पढ़ेंगे इसमें, दूसरा पढ़ेंगे हम रैंसिडिटी। बोथ आर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रैंसिडिटी पढ़ेंगे हम, रैंसिडिटी। ठीक है, खाना पीना सड़ जाता है ना, रैंसिडिटी कहलाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कोरोजन। ऑक्सीडेशन क्या है बता दिया, ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन अभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। कहाँ बता दिया, यहाँ इस पार्ट में मैंने ऑक्सीडेशन, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब ऑक्सीडेशन होता है, अभी यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम ले लेते हैं कोरोजन की बात करते हैं। ठीक है, CrO, कोरोजन, कोरोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए metal surface when a metal surface come to the contact of क्या moisture, yes, पानी के साथ moisture and
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तब तो कोरोजन होगा। एंड ऑक्सीजन इट स्टार्टेड डीके, है ना, डीके, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कोरोड। ठीक है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, डीके हो जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ phenomena, this type of phenomena are called what? Corrosion। सिंगल आर होता है, यहाँ भी क्रोड लिख दिया, सिंगल लिख लेना है ना। कोरोजन, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन के एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ए, यहाँ पर फिर से ए बना के लिख रहा हूँ, क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जांपल है उसका। कैसे, आयरन Fe सॉलिड होता है प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन हो गया, इसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन बना के क्या बनाएगा, Fe2O3 into XH2O। दिस इज रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। और यही क्या है, यही है आपका रस्टिंग, यही है आपका रस्टिंग। ठीक है, यही है आपका रस्टिंग। करेक्ट। तो ये हो गया कोरोजन। एक और कोरोजन होता है, क्या होता है, एक और कोरोजन का एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल ए। ठीक है, एग्जांपल बी लिख देते हैं यहाँ पर। एग्जांपल बी क्या है, कॉपर Cu प्लस O2 प्लस H2O, है ना, CuO प्लस ऑक्साइड इंटू XH2O, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कॉपर की ऑक्साइड बन जाती है, लेयर बन जाती है कॉपर में, और वो कौन सा कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर टाइप का होता है, ग्रीन कलर, हरे हरे रंग का, तांबे के ऊपर में देखे हो ना, ये कोरोजन होता है। अब कोरोजन के लिए प्रोटेक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन भी लिख लो आप। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन क्या क्या होगा, फर्स्ट पेंट लगाएंगे, बैरियर टाइप का बनाएंगे हम, बैरियर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बैरियर हुआ, हम अप्लाई करेंगे सरफेस पे पेंट, है ना, पेंट, ऑयल, ठीक है, ग्रीस लगाएंगे, और क्या, प्लास्टिक का लेयर चढ़ाएंगे। ठीक है, नॉन कोरोसिव मटेरियल को अप्लाई करेंगे, इन सब को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा करेंगे हम गैल्वेनाइजेशन, हालांकि इसमें भी कोटिंग ही चढ़ाते हैं। किसका कोटिंग चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। कैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ए कोटिंग ऑफ लेस corrosive, a coating of less corrosive metal on the surface of high corrosive metal। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए या फिर किसी और मेथड के जरिए, हालांकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, एक कोटिंग चढ़ाते हैं एक मेटल की, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है, क्या, जिंक की कोटिंग, जिंक कोटिंग ऑन आयरन मेटल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जीआई मेटल बोलते हैं, जीआई मेटल बोलते हैं, क्या, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई का तार, जीआई का फेंसिंग लगाते हैं, जीआई की वायर आती है, फेंसिंग वायर, जीआई की सीटें आती हैं, जीआई सीट्स आती हैं जो छत वत में लगाते हैं, है ना,
तो ये सब जीआई जो होता है, स्क्रू देखे होगा, अब स्क्रू आता है ना, जो छोटे छोटे स्क्रू आते हैं, नट बोल्ट आते हैं, लोहे के रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर में व्हाइट कलर का चमकता हुआ वो सिल्वर जैसा दिखता है, चांदी जैसा, स्टील जैसा दिखता है ना। तो उसके ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ा रहता है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिससे वो जंग नहीं लगता है। तो ये तो हो गई बात कोरोजन की। ठीक, लास्ट चैप्टर का टॉपिक आता है, कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया देखते हैं, वीडियो का टाइम क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, काफी लंबा वीडियो हो चुका है ना। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम क्वेश्चन तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का पूरा पूरा कंप्लीट यहाँ पर होता है। ठीक है, एक टॉपिक बच गया रेंसिडिटी, अभी चालू करते हैं और अभी खत्म कर देते हैं। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सस्ता सुंदर और नंबर खिंचाऊ आइटम है ना, नंबर खींच सकते हो। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, क्या दूसरा चीज क्या पढ़ने वाले थे ऑक्सीडेशन में, रेंसिडिटी। यस, रेंसिडिटी, क्या भयानक हैंडराइटिंग है ना। रेंसिडिटी भाई साहब, क्या होता है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या होता है रेंसिडिटी? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल कौन? फूड मटेरियल एंड फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, फैट एंड ऑयल, by which the taste and smell, taste और and smell of food changed, और उसके वजह से उसका फूड का स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, यानी कि जो खाना है वो सड़ जाता है। एक टिफिन बॉक्स में आप आज रख दो रोटी और सब्जी और खाओ, आधा आधा छोड़ दो, और घर ले गए और घर में मम्मी ने टिफिन साफ करना मम्मी भूल गई, मम्मी चली गई दूसरे गांव, है ना, बाहर चली गई। अब अगले दिन तुमको खुद ही टिफिन पैक करना है। अब तुम घर में रोटी बनाए और वहां पर फिर जब टिफिन पैक करना है तब तुमने देखा कि ओ टिफिन तो कल का बैग में है, बैग को से टिफिन लेके आना पड़ेगा। जब टिफिन लेके आते हो और वहां पर टिफिन खोलते हो अगले दिन, वहां से बदबू आता है, उस सब्जी और रोटी की जो महक है वो बदल जाया रहता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। अब खाओगे तो कड़वा भी लगेगा, वो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो चीज होता है ना, खाने पीने की चीज सड़ जाती है ना, और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है उस फैट और ऑयल का, उस फूड प्रोडक्ट में जो उसमें फैट लगा हुआ है, उसमें जो ऑयल है, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये चीज होता है, उसको बोलते हैं आपका रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर, मैंने आई होप, मैं समझता हूँ कि आप ये चीज समझ गए होंगे, मैं आपको समझा पाया होऊंगा। ठीक है, अब ये जो रेंसिडिटी क्या होता है ये तो हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के वो कौन कौन से हैं, वो क्या तरीके कौन कौन से हैं कि हम रेंसिडिटी से खाने को कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए हैं प्रोटेक्शन मेथड, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के क्या क्या मेथड हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है एयर टाइट कंटेनर जी, हाँ, AIGHT, एयर टाइट कंटेनर। तो जो खाना है, जो ऑयल वाला मटेरियल है, एयर टाइट कंटेनर में हम उसको रखेंगे। क्यों क्यों? टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ O2, ऑक्सीजन के अवॉइड करना है ना, तो जितना ऑक्सीजन उसमें भरा है उसको, या फिर और क्या करेंगे, सेकंड वैक्यूम पैकिंग करेंगे, है ना। आजकल आता है जानते हो, मूंगफली के दाने, नट्स वगैरह आते हैं, वैक्यूम पैकिंग की हुई होती है उनकी उनकी पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग पूरा एयर को खींच देते हैं बाहर,
उसमें ऑक्सीजन ना रहे ना कुछ रहे, वैक्यूम पैकिंग करेंगे। ठीक, तीसरा क्या करेंगे, तीसरा और क्या होता है, ऑयल है ना, प्लस शुगर यूज करते हैं, ऑयल प्लस शुगर एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ऑयल शुगर। ठीक है, टू रिमूव वाटर, है ना, वाटर रिमूव करने के लिए। फोर्थ क्या आता है, फोर्थ फोर्थ आता है आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ा लें, ये फोर्थ आता है आपका क्या, नाइट्रोजन गैस यूज होता है, नाइट्रोजन गैस, है ना, फॉर पैकिंग ऑफ व्हाट, किसके पैकिंग के लिए, पैकिंग ऑफ चिप्स। जो आप चिप्स खाते हो ना, 10 रुपए का चिप्स कितने का है जी, 10 रुपए का चिप्स तो 10 रुपए का है जी, है ना, लेकिन चिप्स उसमें 2 रुपए का और 8 रुपए का हवा भरा हुआ है जी। तो वो जो हवा भरा हुआ होता है जी, वो कौन सा हवा होता है, वही हवा तो नाइट्रोजन गैस का भरा हुआ होता है जी, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम रिएक्टिव है, इनर्ट नेचर का है। और नाइट्रोजन गैस जब उसमें पैकेट में फिल करते हैं तो वहां से ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाती है। अब ऑक्सीजन उस पैकेट में रहेगा नहीं तो उसके जो फैट और ऑयल फूड प्रोडक्ट है उसमें चिप्स भरा हुआ है, उसको कैसे खराब करेगा जी, उसका ऑक्सीडेशन कैसे करेगा जी, नहीं कर पाएगा जी। इसीलिए नाइट्रोजन गैस, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है। भाई साहब कितना हो गया, कितना हो गया, 1 घंटा 26 मिनट। हाँ जी, तो आज का वीडियो हमारा 1 आवर एंड 26 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 1 आवर एंड 26 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ा हमने देख लो, एनसीडीटी पढ़ा, उनके प्रोटेक्शन पढ़े। ठीक, क्या पढ़ा, कोरोजन पढ़ा, कोरोजन के प्रोटेक्शन, ये दोनों ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन देखा, पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक देखा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन क्या है देखा। उसके पहले हमने इक्वेशन की बैलेंसिंग देखी, बैलेंसिंग क्यों करते हैं हमने देखा। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हमने देखा, और उसके पहले इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल फिजिकल चेंज क्या है ये हमने देखा। ठीक है, पूरे टॉपिक को देखा। और ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहीं पे, हाँ जी, यहीं पे होता है खत्म। ठीक, आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, उम्मीद करता हूँ मैं, ऐसा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और एक और चीज कर देना, वो घंटे का जो बेल का आइकॉन है ना उसको दबा दो, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि वीडियो आ गया और आप देख लोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी लंबा हो गया, 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है। तो आज तो क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज लेके आएंगे, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई से आए हुए हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कॉन्सेप्चुअल कैसे पूछता है। ठीक है, और उसके बाद कैसे उसमें आंसर लिखना रहता है, ये आपसे मैं बात करूंगा। तो आपको कर देना है लाइक, शेयर एंड एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको कर देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको कर देना है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक
यू। और हैंड राइटिंग अगर सीखना चाहते हो ना तो कमेंट करके बताओ कि सर एक हैंड राइटिंग पे वीडियो बना दो कि हम कैसे प्रैक्टिस करें कि हैंड राइटिंग हमारी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो कमेंट करोगे तो वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।